Good morning student, this is your science teacher Miss Sunaina and we are doing our chapter getting to know plants. We already discussed about the root and stem modification. Now we will discuss about the leaves. Leaves. So first of all, leaf is connected with the stem. Leaves is connected with the stem with the पेटिकॉल. पेटिकॉल is that support. ठीक है, इस support को बोलते हैं जो which is connected with the stem is called पेटिकॉल. A leaf is an outgrowth of the stem. Leaves क्या होती है बच्चे? स्टेम की आउटग्रोथ होती है. मतलब देखो स्टेम के ही आउटग्रोथ होने की वजह से क्या बनती हैं? लीव्स बनती हैं. दिस इज़ यूजुअली फ्लैट, थिन एंड ग्रीन इन कलर. फ्लैट होगी, बिल्कुल पतली होती है, सही बात है. और कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, बिल्कुल सही बात है. हम ऐसे ही देखते हैं. लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं बच्चा? इट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स. और लीव्स क्या करती हैं बच्चे? फूड प्रिपेयर करती हैं. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. दे ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द स्टोमेटा एंड हेल्प इन ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मीन्स बच्चा पानी का लॉस करना. ठीक है, तो लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वाटर को लूज करती हैं, मतलब पानी, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती हैं. किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा कहाँ होता है बच्चा? स्टोमेटा भी प्रेजेंट बिलो द लीफ, या बोल सकते हो प्रेजेंट ऑन द डाउन साइड ऑफ द लीफ. मतलब लीफ का जो, देखो लीफ ऐसी है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा, मान लो ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है लीफ की, तो बैक साइड के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. किसके? लीव्स के. और हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपीरेशन में. ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. द पार्ट स्टॉक. अब देखो, अभी बात करेगा पार्ट स्टॉक की. ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटिकल. वो हिस्सा जिससे जो लीफ होती है वो स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं? पेटिकल. दिस इज द पेटिकल. दिस थिन सपोर्ट इज अ पेटिकल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ. जो ये ग्रीन कलर का ये ब्रॉड सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जिसे हम पत्ती के नाम से, पेटिकल लीफ के नाम से जानते से बोलते हैं बच्चा लेमिना. ब्रॉड पार्ट लेमिना. द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब. अब मिडरिब क्या होती है बच्चे? जो ये मेन डिवीजन होता है जो आपका. ठीक है, द थिक वेन, थोड़ी सी मोटी होती है ये वेन, उसको हम मिडरिब बोलते हैं. द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब. ठीक है, थिक वेन को बोलेंगे जो मिडरिब होती है. द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स. मैंने बताया था ना, पतली पतली जो धारियाँ होती हैं, देखो बच्चे ये पतली पतली सी धारियाँ, ये वाली पतली धारियाँ जो बीच में है वो मिडरिब. जो पतली धारियाँ अलग से दिख रही हैं इसे हम क्या बोलेंगे? आपकी वेन्स. ऑन अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वेनेशन बोला जाता है. इन वेन्स को वेनेशन बोला गया है. इन फ्लावर प्लांट्स देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ वेनेशन. दो टाइप की वेनेशन होती हैं बच्चे, रेटिकुलेट एंड पैरेलल. अब रेटिकुलेट क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, वो भी देखेंगे, लेकिन अब दो टाइप की वेन्स हो गई हैं आपकी. देखो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगा, पैरेलल क्या होगा. अब देखो रेटिकुलेट क्या होता है, मतलब बहुत सारी होंगी, और पैरेलल क्या होगा, बिल्कुल इक्वल इक्वल होंगी. द मैनर इन विच लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम इज ऑल्सो वेरिड. भाई अलग अलग लीव्स में अलग अलग होती है डिज़ाइनिंग, सब में सेम थोड़ी होती है. द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट दैट अलाउ द ऑल दैट they follow are alternate, opposite and whorled. Leaves can be modified support like tendrils and protection like spines. कांटे भी होते हैं अब लीव्स के ऊपर, है ना, कांटे भी होंगे और सपोर्ट भी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स बोलते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था. रेटिकुलेट वेनेशन के ऊपर आता है. रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है बच्चा? इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन द लीफ कंसिस्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट वेन नॉन एज मिडरिब. एक बीच वाली तो होगी मिडरिब बोलेंगे या मिड वेन बोलेंगे. उसके अलावा बहुत स्मॉल पतली पतली वेन्स होती हैं, जैसे नॉर्मली इसमें दिख रही होंगी आपको. ये पतली है, ये भी पतली सी है, ये भी पतली सी है, ये भी पतली सी है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द न्यूमरस स्मॉल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब, एक मेन मिडरिब से बहुत सारी वेन्स निकलती जाती हैं, तो फॉर्म ऑफ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर इन द लेमिना. नेट लाइक मतलब जाल जैसा ही तो हो गया. देखो बहुत सारी हैं तो एक जाल के जैसा ही दिखाई देगा आपको. फिर आते हैं बच्चा किस पे? पैरेलल वेनेशन पे.
पैरेलल देखो ये तो हो गया रेटिकुलेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो गया बच्चे, देखो कोई यहाँ से निकल रही है, कोई इधर से जा रही है, दिस इज गोइंग हेयर, दिस इज गोइंग दिस साइड, दिस इज गोइंग दिस साइड, है ना, सब अलग अलग जा रही हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल ही चलेंगी बच्चे वो एक दूसरे के। देखो ये इधर गई, फिर ये इधर जा रही है, देखो एक पैटर्न है ना, सबके बीच में बिल्कुल प्रॉपर गैप है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं गई है, सब बिल्कुल प्रॉपरली गई हुई हैं, देखो प्रॉपरली मूव कर रही हैं पैरेलल में। तो ये पैरेलल वेन्स होती हैं। रेटिकुलेट वेनिशन का मतलब क्या होगा, न्यूमरस स्मॉल वेन्स अराइजेस फ्रॉम द मिड रिब। इसमें क्या होगा, ऑल द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में जाएंगी। अब देखो डिडियोनो में ये होता है बच्चे क्लॉवर प्लांट, क्लॉवर लीफ होती है ये। क्लॉवर इज अ पेरेनियल प्लांट विच इज़ जर्नली 3 लीव्स, मतलब 3 पत्तियाँ होती है इसमें, इसमें तो 4 हैं, चलो वैसे 3 ही होती हैं। हाउएवर वेरिएशन इट इज़ प्रोड्यूस 4 लीफ्ड क्लॉवर, देखो कभी कभी 4 भी होती हैं। ए 4 लीफ क्लॉवर इज़ कंसिडर्ड एज द रेयरेस्ट, ये सबसे रेयर होता है, मेनली सब में 3 होंगी, किसी किसी फ्लावर होता है जो उसमें 4 लीव्स होती है। द 4 लीव्स ऑफ द 4 लीफ क्लॉवर आर बिलीव टू स्टैंड फॉर फेथ, होप, लव एंड लक। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक का मतलब होता है फेथ, फेथ मीन्स उस चीज़ के ऊपर, जैसे आप गॉड में फेथ रखते हो ना कि भगवान जी मेरी लाइफ में सब अच्छा करेंगे, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, फेथ। अनदर वन इज़ होप, होप मीन्स आशा बच्चे कि आशा, अभी आशा बच्ची लड़की का नाम नहीं है आशा, आशा मीन्स कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं बड़ा होके सिंगर बनूंगा, मैं बड़ा होके रेसर बनूंगा, मैं बड़ा होके मोटर बाइक चलाऊंगा, तो ये होप। लव, लव मीन्स आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, ब्रदर सिस्टर से प्यार करते हो, दिस इज़ लव। लक, लक मीन्स आपकी लाइफ में कुछ बहुत अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो जाए, आप कहते हो ना हाउ लकी आई एम, आज तो मुझे ये मिल गया, आज मुझे वो मिल गया। तो ये 4 लीव्स किसके लिए होती है बच्चे, फेथ, होप, लव एंड लक। 4 लीफ क्लॉवर होता है ये आपका। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स के ऊपर। अब लीव्स सभी प्लांट में लीव्स हो गई, तो उसका काम क्या हुआ, है ना, वाई अ प्लांट नीड लीव्स, क्या ज़रूरत थी प्लांट को लीव्स की, है ना, बिना लीव्स के भी तो प्लांट हो सकता था। लीव्स कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स क्या करता है बच्चे, एक प्रोसेस करता है, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब लीफ क्या करती हैं, एक प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मीन्स खाना बनाती हैं लीव्स प्लांट के लिए। अब लीव्स के बिना खाना नहीं बनेगा, इसलिए लीव्स की ज़रूरत है। द सेल इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वो सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट होगा। दीज कंटेन क्लोरोफिल विच कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंपल ग्लूकोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर देखो लीव्स है, लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगी, मीन्स खाना बनाएंगी। अब खाना बनाएंगी कैसे वो सुनना है आपको। लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होगा लीव्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट होगा। लीव्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, दे कंटेन, यानी कि लीव्स क्या करती है, क्लोरोफिल होती है, जो क्लोरोफिल क्या करेगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, एयर से, वाटर कहाँ से ले लिया, अर्थ में से, रूट्स होती है ना प्लांट में, रूट्स पानी लेकर आएंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मतलब धूप बच्चे, खाना दिन में बनता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, धूप में क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएंगी, ग्लूकोज शुगर बनाएंगी। और ये ग्लूकोज शुगर जो होता है वो क्या करता है, प्लांट यूज़ कर लेता है, किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए। खाने का मतलब ये थोड़ी है कि खाना बनेगा, एक्चुअल में खाने का मतलब उसको एनर्जी मिलेगी किसी भी तरीके से। अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखो खाना बना रही है, उसके अलावा भी बहुत से काम करती हैं लीव्स। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। क्या बताया था, लीव्स के बैक साइड पर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, मीन्स पानी को एक्सचेंज करेगा, एंड गैसियस एक्सचेंज, पेड़ भी तो सांस लेते हैं बच्चा,
तो आप अब सांस कहाँ से लेते हैं, माउथ से। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं, दे ब्रीद थ्रू द स्टोमेटा। असिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट, अब पानी कलेक्ट करेंगे, ठीक बात है। सम लीव्स आर फनल शेप्ड इन ऑर्डर टू एक्टिवली कलेक्ट वाटर विच इज़ देन डायरेक्टेड टू द रूट्स। कुछ फनल शेप्ड होती हैं, फनल होता है कीप शेप्ड होना, फनल शेप्ड जो होती है बच्चा वो क्या करती हैं, पानी ले लेती हैं डायरेक्ट रूट से। लीव्स ऑल्सो फ्रॉम अ कैनोपी ऑफ द ट्री कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम अ लार्ज एरिया। भाई लीव्स, बारिश होगी तो ऑब्वियस कैनोपी का भी काम करेंगे, बारिश होगी तो इसके ऊपर पानी गिरेगा, ये पानी को कलेक्ट कर लेंगे। प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू द स्टेम एंड रूट सिस्टम बिलो। आपकी जो लीव्स होती हैं बच्चे वो क्या करती हैं, शेड मतलब छाया, शेल्टर मीन्स उसको छत देना, किसको, स्टेम और रूट को। देखो पेड़ की छाया होती है तो जो स्टेम होती है या फिर जो रूट्स होती है उनको भी तो छाया मिलती है लीव्स की वजह से, हमें भी लीव्स की वजह से छाया मिलती है, ठीक है, तो हमें भी मिलती है, प्लस प्लांट को भी लीव्स की वजह से शेड मिलता है और शेल्टर मिलता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, अब लीव्स सारी अलग अलग होती है ना, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली सी, कोई मतलब ब्रॉड शेप में होगी, कोई नैरो शेप में होगी, कोई हार्ड शेप में होगी। तो अब डिस्कस करेंगे ये भी अपने नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे टू ऑल बच्चे।